की बात थी, 3 बहनें थे। एक का नाम था सफाई, दूसरे का नाम था सुंदरताई और तीसरे यानी लास्ट का नाम था पढ़ाकू। चलिए हमारी कहानी शुरू करते हैं। शाम के वक्त। चलो बहनों खेलने चलते हैं। तुम पागल हो क्या? हमेशा कहती हो खेलने चलते हैं। तुमको घर की सफाई नहीं करनी? हमारे घर में कभी भी मेहमान आ सकते हैं। हाँ, सफाई ठीक कह रही है, हमें घर की सफाई करनी चाहिए। और वैसे भी मेरे को सफाई से मतलब नहीं है, मैंने मेकअप किया, मेरा मेकअप कभी भी ख़राब हो सकता है, समझी? चलो सफाई करते हैं। चलो ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ सफाई करने में। ना। पढ़ाकू एक ऐसी लड़की है जो सिर्फ़ और सिर्फ दूसरों की मदद और पढ़ना जानती है और खेलना और बाकी चीज़ों में हेल्प करना, बाकी वो हर चीज़ में ज़्यादा अच्छी नहीं। एक दिन की बात है, पेड़ पे एक उल्लू फंसा हुआ था। बेचारे के पैर पे चोट लगी हुई थी। तभी वहाँ से सफाई गुजर रही थी। अचानक से उसने देखा कि उल्लू के पैर में चोट लगी है। वो उस उल्लू के पास गई और पूछा, उल्लू तुम्हें क्या हुआ? उल्लू ने कहा, मेरे पैर पे चोट लगी है, मैं उड़ नहीं पा रही और मेरी माँ दूसरे पद पे बैठी हुई है, मैं क्या करूँ? सफाई ने कहा, एक काम करती हूँ, मैं तुम्हारे पेड़ की सफाई कर देती हूँ, तुम्हारी मम्मी सफाई देखकर यहाँ आ जाएगी। चलो। न कर दिया। उल्लू ने मन में सोचा, ये तो पागल ही है। तभी वहाँ से सुंदरताई गुजरी। उसने देखा पेड़ पे एक उल्लू बैठी हुई है, तो उसने कहा, उल्लू बहना तुम्हें हुआ क्या है? उल्लू ने कहा, सुंदरताई बहन, मेरे पैर पे चोट लगी है और मेरी माँ दूसरे पद पे बैठी है, मैं कैसे जाऊँ माँ के पास? सुंदरताई ने कहा, अच्छा उसमें मैं क्या करूँ, एक काम करती हूँ, तुम्हारा मेकअप कर देती हूँ, तुम इतनी चमकोगी कि तुम्हारी मम्मी तुम्हारे पास खुद आ जाएगी तुम्हारी रोशनी देखकर। उल्लू ने कहा, नहीं कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। अरे कर देती हूँ। नहीं शुक्रिया। अच्छा तो तुम इतना ही कह रही हो तो ठीक है, मैं जाती हूँ। उल्लू ने मन में ही सोचा, ये भी पागल है, इनके घर में एक भी अच्छी दिमाग की लड़की नहीं है। दोपहर का वक्त हो गया। पढ़ाकू अपने स्कूल से वापस आ रही थी। उसने देखा एक उल्लू पेड़ पे बैठा है। उसने पूछा, उल्लू भाई आपको क्या हुआ बहना? आप पेड़ में क्यों बैठी हो इतने धूप में? उल्लू ने कहा, देखो ना, मेरे पास कोई नहीं है और मैं अकेले इस पेड़ पे मर रही हूँ। मेरे पैर पे चोट लगी है और मेरी माँ मेरे को ढूंढते पता नहीं कहाँ चली गई। मैं अपने माँ के पास कैसे जाऊँ, समझ में नहीं आ रहा। पढ़ाकू ने कहा, चलो कोई ना, तुम मेरे पीठ पे बैठ जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारी मम्मी के पास पहुँचा देती हूँ। उल्लू और पढ़ाकू के पीठ पे बैठ गई और वो दोनों आगे चले गए। हाँ, मैं तो थक गई उल्लू, अभी तक तुम्हारी मम्मी नहीं मिली, बताओ तो वो कहाँ है? क्या तुम्हें अपना घर पता है? तुम मेरे को अपना रास्ता बता सकती हो? ठीक है, आगे से दाएं मुड़ो। चलो। 15 मिनट बाद। मैं तो थक गई। 1 सेकंड, क्या हुआ? वो देखो मेरी मम्मा, चलो उधर चलो। ठीक है, चलो चलते हैं, बहुत खुशी की बात है, तुम्हारी मम्मा मिल गई। अरे मेरी बेटी, तुझे मैं इतने देर से ढूंढ रही थी, तू कहाँ चली गई? मैं तेरे को ढूंढते पागल हो गई, पर तेरे पेड़ पे तो चोट लगी है, तो यहाँ आई कैसे? माँ, मैं यहाँ पे इस लड़की के वजह से आई हूँ। बेटा कौन? मम्मी, पढ़ाकू। नमस्ते उल्लू आंटी, मेरा नाम पढ़ाकू है। मैं यहाँ इसको छोड़ते आ गई, रात हो गई। इसने आपका घर बताया, क्योंकि तो उल्लू है ना, ये कैसे देख सकती है सुबह को, इसलिए इसने अभी मेरे को रास्ता बताया, इसलिए मैं पहुँच पाई। धन्यवाद।
आप सबको इनमें से तीनों प्लेयर में से कौन ज़्यादा समझदार लगी कमेंट करिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए।